अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर ब्रो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हर वीक को एक वीडियो अपलोड कर देते हैं जो कि गोल्ड वीकली फोरकास्ट के बारे में होते हैं। गोल्ड वीकली एनालिसिस, फंडामेंटली एंड टेक्निकली डाटा हम शेयर कर देते हैं अपने चैनल के ज़रिए आप सबके साथ। लेकिन आज की जो हमारा टॉपिक है वो कोई और है। वो आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने सिर्फ ट्रेडिंग बेस के बारे में करना है कि ट्रेडिंग है क्या, कितने किस्म की मार्केट होते हैं और किस मार्केट का क्या पहचान है। जब तक आपको ट्रेडिंग में हमेशा के लिए एक बात याद रखिएगा, ज़ीरो से हीरो तक जाने के लिए आपको ट्रेडिंग की बेसिक पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है, कौन सी मार्केट किस टाइम खोला जाता है, कितना इंतज़ार करना होता है। हमें ये पता नहीं होता, हमने सिर्फ बस वीडियो में देखा होता है कि बस कोई मोबाइल में दिखा देता है कि किसने $50,000 कमा लिया, कोई $1,00,000 कमा देता है, कोई $10,000 कमा देता है। हमें अलिफ से बे तक कक का समझ नहीं होता कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग में क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, RRR क्या है। मतलब हज़ार चीज़ें ऐसे हैं जो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हम उस चीज़ की परवाह ना करते हुए बस ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और बस कर्ज़े पे किसी से $5-10 हज़ार $100 उठा के बस मार्केट में डाल देते हैं। और होता क्या है, एक अच्छी बात बताऊँ आपको, जब आपको पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग क्या है, आपने $100 डाल दिया ना किसी से उधार लेके कि मेरा आपको 10% प्रॉफिट मिले, मतलब देता रहूँगा। होता क्या है, जब आपको पता नहीं होता आराम से अपना लॉस कराकर रोती हुई चेहरे पे घर वापस चले जाते हो। उधर घर वालों पे गुस्सा कर देते हो, बच्चों पे गुस्सा कर देते हो और अपने हमेशा के लिए जो है ना एक आपके जहन में एक बात आ जाती है ना कि यार ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया जाता। और मेरे भाई ट्रेडिंग से पैसे कैसे नहीं कमाया जाता अगर आपको ट्रेडिंग का बेस पता है कि इनकी बेसिक है कि आप किस रूल को फॉलो करते हुए मार्केट में बाई एंड सेल की एंट्री लेनी होगी। अगर आप धड़ाधड़ एंट्रियाँ ले रहे हो, आपको ना रिस्क मैनेजमेंट का पता है, ना टेक्निकली पता है, ना प्राइस एक्शन का पता है, ना फंडामेंटल का पता है, तो मेरे भाई लॉस आपका मुकद्दर होगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर तरीके से आप सबको एक कोर्स, लोग पेड कोर्स बनाते हैं, मैं एक आम सबके लिए एक कोर्स बनाने जा रहा हूँ जो कि ज़ीरो से इंशाल्लाह हीरो तक का सफ़र होगा। मतलब हर वो चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगा जो आपको पेड पे मिलेगा। तो सबसे पहले आज हमने बात करनी है कि ट्रेडिंग कितने स्टेप के होते हैं और जो स्टेप है नाम तो सुने होंगे, उसका पहचान क्या है, वो किस चीज़ के लिए होता है। देखना कि अगर एक रास्ता मतलब जहाँ आपने जाना होता है ना, आप मतलब कि एक पाकिस्तान का मिसाल देता हूँ कि आपने इस्लामाबाद जाना है और आप रास्ते कराची पे निकल गए हो, तो मेरे भाई आप कभी भी इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकते जब तक कि आप इस्लामाबाद के रास्ते पे इस्लामाबाद की तरफ ना चल पड़े। तो ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए जो है ना उसकी रूल पे चलना होगा। अगर आप उसकी रूल की खिलाफ वर्जी करते हो तो नुकसान आपका मुकद्दर होगा। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो हमने आज बात करनी है वो मतलब कि कितने किस्म के ट्रेडिंग में कितने टाइप होते हैं। नंबर 1 जो है हमारे साथ स्टॉक मार्केट है। सेकंड हमारे साथ उसमें फिर एक ट्रेडिंग में हिस्सा है स्कैल्पिंग जिसको कहते हैं। नंबर 3 हम उसको क्या कहते हैं, इंट्राडे। तीसरा हम उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडर और चौथा हमारे साथ होता है इन्वेस्टिंग। लेकिन याद रखिएगा हमने सबसे पहले जो है ना पहले वाले को आखिर पे ले जाना है और आखिर वाला जो है ना इन्वेस्टिंग उसको पहले लाके हमने उसकी इंट्रोडक्शन तारीफ करवा के आप सबको इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी देनी है। इन्वेस्टिंग सबसे पहले हमने ये जानना है इन्वेस्टिंग कहाँ किस चीज़ को कहा जाता है। इन्वेस्टिंग सबसे पहले इन्वेस्ट हम पैसे को कहते हैं, कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करने को हम इन्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में आपके पास पैसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपको इंतज़ार करना होता है 3-4 साल। 3-4 साल मतलब कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपने कोई भी शेयर ले लिया 1 लाख रुपए का, 3-4 साल आपने इंतज़ार किया, उसकी 10% आपको प्रॉफिट मिल गया, तो कितने बन गए, 1 लाख रुपए से 10 लाख बन गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 10 लाख आपको मिल तो गए लेकिन कितने टाइम में, याद रखिएगा 3-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इसमें इंतज़ार आपका अव्वलीन दर्जे होगी। सेकंड जो हमारे साथ हैं वो अगर हम बात करें तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको इंतज़ार करना होता है लेकिन उधर 3-4 साल होता है, यहाँ पे फिर आपको 3-4 महीने समझे कि 3-4 महीने जो है ना आपको इंतज़ार करना होगा। 3-4 महीने आपने इंतज़ार करना है, ट्रेड लगा लिया, 3-4 महीने के बाद ट्रेड ने आपको क्या किया, 10-15% प्रॉफिट दिया, आपने प्रॉफिट बुक करके मार्केट को क्लोज कर दिया। मतलब 3-4 साल को आपने चेंज कर दिया किस चीज़ में, 3-4 महीनों में। तो सबसे नंबर 3 पे हमारे साथ क्या है, इंट्राडे हो गया। एग्जांपल मार्केट ओपन हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग है, सुबह 24 घंटे के अंदर आपने ट्रेड ले लिया, 24 घंटे के बाद आप उसका आराम से प्रॉफिट, एक वीक के अंदर आप उसकी प्रॉफिट
कवर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने ट्रेड लिया, ठीक हो गया, ट्रेड लिया आपने $100 पे आपने एक वीक के लिए ले लिया, रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आपने लॉस कितना रख लिया, $50 रख लिया, टीपी कितना रख लिया, 150 रख लिया, तो आपको एक वीक इंतज़ार करना पड़ेगा। SL 50, TP 150, ठीक हो गया। नंबर मतलब कि इसमें इतना इंतज़ार नहीं होता। चाहो तो जो हमारे साथ हैं उसको हम स्कल्पिंग कहते हैं। स्कल्पिंग के लिए आपको टाइम फ्रेम दरकार होना चाहिए। सबसे पहले वो आपके पास क्या होना चाहिए, 5 मिनट होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट में आपने क्या करना है, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ट्रेड ले लिया, 5 मिनट के बाद आपको प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, बस मार्केट से एग्जिट होके आराम से अपना प्रॉफिट लॉस बुक करें। लेकिन स्कल्पिंग में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जल्दी एंट्री लेनी है, प्रॉफिट लॉस जल्दी बुक करना है, प्रॉफिट के लिए वेट करना है, लॉस को जल्दी जल्दी बुक करा के बिग प्रॉफिट के इंतज़ार करना होगा। तो ये हमारे साथ आज इसकी बेसिक के बारे में आप सबके सामने मैंने थोड़ी सी भी बातें करनी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है। और जब तक आपको ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रेशो के बारे में पता ना हो कि मैंने कितना रिस्क लेना है, कब रिस्क लेना है, किस जगह पे रिस्क लेना है, तब तक आप ट्रेडिंग को नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग में सबसे अहम रूल जो है ना वो रिस्क का है। देखना, हमें एक मिसाल दे देता हूँ। कोई भी आप हिस्ट्री उठा के देखें, कोई भी ट्रेडर रातों रात अमीर नहीं हुआ है। अगर कोई भी बंदा ये सोचकर ट्रेडिंग में आए कि बिरा मैंने क्या करना है, ट्रेडिंग में मैंने रातों रात अमीर होना है, तो उसका मुकद्दर हमेशा के लिए एक टेंशन होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा। नुकसान के बगैर उसको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से मेरे एग्जांपल से समझ पाओगे अपने आप को। देखना, मैं मिसाल देता हूँ। चलो आपने $100 पे $10,000 तो बना लिया, लेकिन आप आदी बन गए हो किस बात की, इस बात की आप आदी बन गए हो कि $100 पे 10,000 लेना होगा। तो अभी 10,000 पे तो आपने 1 लाख लेना है। तो 1 लाख लेने के लिए भी आपके पास 10,000 रिस्क है। मार्केट में अगर थोड़ा भी नीचे गया ना तो आपकी 10,000 उड़ गए। तो राइट ट्रेडिंग नहीं है, इसको गैम्बलिंग कहते हैं। प्रॉपर ट्रेडिंग सीखने के लिए जो है ना आपके पास टाइम दरकार होना चाहिए, आपके पास एकेडमी जाहिर होनी चाहिए, आपके पास कोई अच्छा उस्ताद होना चाहिए, कोई अच्छा रहनुमा होना चाहिए, कोई अच्छा रहबर होना चाहिए, ताकि आपको ट्रेडिंग की रास्ता दिखा सके। यकीन माने, आप 2018-2019 की देख लें, जब कोरोना आया हुआ था, कोविड, उस टाइम फिज़िकल और चाहे कारखाने, चाहे जो भी चीज़ हैं, सब क्या हुए थे, बंद पड़े थे, लोग परेशान थे। और हम मार्केट से आए, सुबह आराम से उठते, अपने मनमानी के मुताबिक मार्केट में घुसते और आराम से प्रॉफिट लेते। तो मेरा मकसद ये है कि ट्रेडिंग से बढ़कर आपको कोई भी चीज़ पैसा नहीं दे सकता जितना आपको ट्रेडिंग पैसा देता है, जितना आपको ट्रेडिंग से इनकम आता है, और जितना आप एक अच्छी ज़िंदगी ट्रेडिंग के ज़रिए गुजार सकते हैं। शायद कोई भी चीज़ आपको इतनी प्रॉपर रिस्क मतलब कि पैसे कमाने का एक मशीन समझे ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग में पैसा तो है, मगर पाबंदी भी बहुत है। पाबंदी का मतलब क्या है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। ट्रेडिंग बेसिक में किस चीज़ का नाम है, एक टेंशन का नाम समझे उन बंदों के लिए जो न्यू हैं, जो मार्केट के रूल को फॉलो नहीं करता, अपने आप को उस्ताद समझता है, ना उसका कोई उस्ताद है। देखना, उस्ताद की बगैर ज़िंदगी अधूरी है। शायद मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये हकीकत है और ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो है ना आपको एक लाइन फॉलो करना होगा कि मैंने हर दिन क्या करना है, $100 पे $5 निकालना है। तो 100 पे 5 हो गया, 105 पे 6 हो गया। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते आपकी एक दिन इक्विलिटी $10,000 हो जाएगी और आपकी डेली इनकम $120-130 हो जाएगी। तो 120, 130, 30, 40 हज़ार रुपये कोई कम चीज़ नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मतलब आपको बोर करना नहीं है, सिर्फ आपको ट्रेडिंग की कुछ रूल बताने थे, वो आपको बता दिए। बाकी सजेशन आपकी है, क्योंकि मैंने ख़ुद स्कल्पिंग से काफ़ी पैसे कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सजेशन आपकी हैं, जो भी आप बेहतर चाहें, बेहतर जानें, उसके ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हैं। चारों ऑप्शन है, न्यूज़, फंडामेंटली, टेक्निकली, सब में एक रूल होता है। किसी में शेयर आपको लेके वेट करना पड़ेगा कि कंपनी ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, किसी में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपना इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।